परिचित जे कोई मामूली महात्मा ना आयते जे विरक्त शिरोमणि अवधूत महात्मा ब्राह्मण संत थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, और डकैत इनकी गर्दन काटना चाहता था। तो ब्रह्म तेज की वजह से, और जब गर्दन काटने के लिए डकैत तैयार है तो ब्राह्मण के तेज की वजह से काली की मूर्ति में जलन होने लगी, आग लगने लगी, और माता जी मूर्ति फोड़ के प्रकट हो गई। ओहो प्रकट। और डकैत के हाथ में थे तलवार छीनी और सबसे पहले तबा को शीश काट दिया। ओहो। और जितने भरवा के सहयोगी डकैत थे सबन के मूंड काट दे, शीश काट दे। और मुझे तो ऐसा लगो कि हमारे परिचित जो विजय के पिताजी जीवन को कटवाए लेंगे अपनी मूंडे। बिल्कुल मैं मांग देखो इतने तुम बता रहोगे तो शीश को काट दूंगा। बहुत बड़े मामले में करंट में जाकर बता रहा हूं। सबके सिरों को काट दिया और उनके मूंडन में ते गरम गरम खून को फब्बारों निकले हो, गरम गरम खून की धार निकली। वो परिचित दुर्गा काली मैया के एक हाथ में तो तलवार लग रही है, और जो गरम गरम खून निकल लो डकैतन के सिरन में थे तो वो अपने खप्पर में भर लो, खप्पर में भर लो। ताजी खून गरम हो तो है, ताजी खून गरम 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 खून है खप्पर में, एक हाथ में तलवार है, जीभ निकल रही है बाहर, अट्टहास कर रही हैं, अट्टहास ऐसे कर रही हैं। छोटे छोटे बालक जैसे पैरों से ठोकर मार के फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे डकैतन के सिरों से ठोकर मार मार के फुटबॉल खेल रही हैं और गीत गा रही हैं। आदरणीय बंधुओं, महात्मा जड़ भरत चुपचाप माथे उठे और सिद्ध के मंदिर माऊ निकल। मर रहे तब वो हंस रहे और बच गए तब वो हंस रहे। एक बात बताऊं बाबूजी, ध्यान देना। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूज्या व्यतिक्रम। अपूज्या जहां पे मूर्ख आदमी की पूजा हो और भले विद्वान और भले आदमी की बेइज्जती हो, तो मेरी तरफ देखियो। त्रीण तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम और भयम। जहां पे मूर्ख आदमी की पूजा होती है और भले विद्वान आदमी की बेइज्जती होती है, वहां पे तीन चीज आ जाती हैं। ऐसी जगह पे दुर्भिक्षम अकाल परत्व अकाल, ऐसी जगह पे हमेशा डर बना रहता है, डर। और तीसरी बात है मरणम, मुंह को लग जाए तो कोई न कोई चटक जाता है, मरणम मर जाता है। महाराज जी वहां से उठे और चले गए। आचार्य जी वर्णन करते हैं, प्रिय बंधुओं, एक सिंध सौवीर देश का राजा था, उसका नाम था रहुगण। आज कपिल देव के आश्रम में जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और बाद जमाने में आजकल की सी गाड़ी तो हतना ही, राजा महाराजा पालकीन में बैठ के जाते थे और पालकी को चार मजदूर कंधन पे, जैसे तुम वैष्णो देवी गए होगो कोई तुम में थे हैं, तो कंधन पे लाद के ले जा रहे। एक मजदूर हार गो, थक गो, बीमार है गो, फैले है गो। तो मजदूरन को जो जमादार है वो जंगल में ढूंढने लगा कि भाई कोई आदमी मिल जाए और हम पे तो भली दूने जोड़े दाम ले ले, पर हमारे महाराज जी ने की पालकी आश्रम तक पहुंच जाए। जमादार जंगल में ढूंढ लो यार, कोई नहीं मिला परिचित भैया। और महाराज जी ने पे महात्मा जड़ भरत पे जमादार की निगाह पड़ी। और जमादार ने सोची कि वैसे कछू सही लाला बड़ो चरो चराया है। एक ब्यों की पीठ, एक ब्यों माने अजी तो जाते कहते हैं ब्यों, और जे पीठ है रही है। मन में सोचने लगा 1.5 मन बेजर तो पीठ पे सूख जाए, जाओ का ठिकाना। आचार्य जी का हाथ पकड़ लिया उसने जमादार ने और पीछे पीछे चला आया। वो जमादार का सोच रहे मन में है बहुत कर रहा है दमदारा। और सुनो वीर चीर तू जा पे 2 नारे नु धर दे,
तो देखो काली चंद भाई साहब पे बाई चांस दो नारी डाल दे जाए हट जाएंगे। मेरे मित्रों पकड़ करके लाए और जैसे सीधा सा बैल अपने आप पालकी में लग जाता है ना, सीधा सा बैल अपने आप गाड़ी में जुड़ जाता है, ऐसी महाराज जी आए। 3 जगह पे मजदूर लग रहे हैं, एक गातो खाली है। गातो माने गातो कहते हैं बर्ध की नार पे धरवे मारो जुआ, बाती गातो कहते है ना। एक साइड से सोल कहते, एक साइड से पचारी कहते, भाई बांध तक बात जूता कहते। भूल गए तुम, जानते नहीं, देखा नहीं तुमने। नरावली होती थी, बरावली होती थी, पचमासो हो तो, गांगरो हो तो, हथकड़ी होती है ना। बहुत जुगाड़बाजी पहले, बड़ा आनंद आता था। हर वहां कहते तो बहुत जोर भूख लगती। मेरे मित्रों तो ऐसे करके सीधा सा बैल जैसे लग जाता है, अपने आप जाकर के खाली जगह पे लग गई और अपने मन में कहा सोच रहे भैया कोई पुरानो भोग भाग हो जी गमन जी अहंकारी तो डोमन होए जा भोग हुए भोग ले जो भोगनो बरे हो। तो प्यारे परिचित कितना विद्वान महात्मा बर्ध और भैंसा की तरह जुआ धर के कंधा पे वो अहंकारी राजा को डोहने लगा, चलने लगे बैल की तरह, पर नीचे की तरफ देख के चल रहे, कोई कीड़ा मकोड़ो कुचल न जाए। तो दूसरे मजदूर महाराज जी ने की चाल की सेटिंग जुगाड़ ना बन ऐसे हिलने लगा। तो रघुगण ने कर्री आवाज में कहा, ए मजदूरों पालकी ढंग से चलाओ। तो मजदूर घबरा गए कि हमें दंड दे देगा। तो मजदूर बोले महाराज जी हम तो ठीक चल रहे हैं, हमने नई भर्ती करी है, जो अनट्रेंड आदमी है और न तो ढंगते भीतरी में चले न बाहरी में चले, कबू 100 ले आयो कबू 50 में। बोले ये ढंग से नहीं चलता महाराज, हम तो ठीक चल रहे हैं। राजा रघुवर ने पालकी का पर्दा हटाया, पर्दा हटाया और सबसे पहले महाराज जी के पामन के अंगूठन के नौ देखे, नौ पाम के अंगूठा के नाखून और नौते लेके चुटिया तक के ऊपर देखे और देख के भाई मन में सोचने लगा कागत है रही है जाके और नार में मुड़ रही ना रदन मांस धरे और रदन मांस और बिजली पर रही चल व्यंग करने लगा, व्यंग माने मजाक करने लगा। और मजदूरों से क्या बोला, भैया बूढ़ो बड़ो आदमी भाई पतलो दुबलो कमजोर हुए ऐसी काम में निकाल ले, तो महाराज जी तंदुरुस्त हैं तो मजाक करने लगा। लेकिन गुरुजी बोले ना। और अब की बार क्या हुआ, अचानक कीड़न की लाइन आ गई और लाइन को लांघने के लिए महाराज जी ने लगाई छलांग, कूद पड़े और दमदारी तो आती है। एक बात बताऊं, नेक आदमी न्यूरो को पेशेंट हो जाए, न्यूरो को मन नेक बोल्ट नेक ढीले है जाए, वो आदमी मोटो है जाए। तो तुम देखो और ताकत भी हो जाती है। देखियो कोई ढीले बोल्ट हो तुम्हारे गांव में, कोई तो तंदुरुस्त है, ताकतवर थे, जोर से ऊपर को उछले और जैसे ऊपर को उछले तो पालकी के बीच में लग रही बल्ली, और बल्ली थी भाई साहब सिरेमा और बाकी नौ कह रही नीचे की। दमदार आदमी थे, जोरदार थे, कोलाहट मारी। राजा रघुगण का शीश बैठा, मूड बैठो बल्ली थे और बूंदी को सो लड्डू छरियाया और जैसे ही सिर में लगा क्रोध की मारी पागल हो गया, मार दिया कम तूने, अरे मैया मार दिया। क्रोधित होकर की बोला कि जैसे यमराज पापियों को दंड देता है आज तो हुस्न करूंगा, आज मैं तेरा इलाज कर दूंगा, आज में तुझे पढ़ा सिखा दूंगा, तुझे होश में कर दूंगा। प्यारी परिचय, एक तो वैसी अहंकारी हो और घूमर उनके ज्यादा पड़ेगो, ज्यादा लग गई तो भाई क्रोध की मारी पागल हो गया। और गुरुजी ने जान काका बली बुरी जो मुंह पे आई सो खूब ही कही, माने खूब ही कही। अब महात्मा जड़ भरत अपने मन में सोचने लगे कि भाई मैंने संकल्प करो कि जिंदगी भर काऊ ते बोलूंगा, पर आज तो मैं मन कर रोने जाते बता रहा है, बता रहा काऊ ने पूछी बाबा क्यों बता रहे हो, भाई नियम है काय तोड़ रहे हो, बकन दे कि ना भाई ना,
भाई जी चाहे कैसा अहंकारी है चाहे कैसा भी है, आज मैं जे आदमी अपने कंधा पे उठा लो, कंधा पे उठा लिया, मैं इसका उद्धार करूंगा नहीं। मैं बात में सब दुनिया यूं कहेगी कि जिसको राजा रघुगण ने को और महात्मा जड़भरत ने कंधे पर उठा लिया और वो भी अभिमान के कारण नरक में चला गया, सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। मुझे सो महात्मा तो बेइज्जती सहन कर लेगा, पर कन्हैया इसको दंड देगा, दंड। आज तो भैया मैं बोलूंगा न बतरंग हो जाती। एक और बात है, जे राजा रघुगण पिछले जन्म को हिरण को बच्चा हो और अब के बने को राजा, पुरानी बैठा उठी और निकल आई, उगरे अंतन होए निबाहु काल नेम जिम। तो आज पालकी का कंधा जुआ रखा हुआ है कंधे पे, और महात्मा जड़भरत ने राजा रघुगण की ओर देखा, और पहले तो रघुगण में देख के हौले हौले नेक नेक हंसे, बिल्कुल चेंकने लगी। आत्मा थी, चिड़े नहीं, मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा करके बोले, रघुगण रघुगण तैने मुझे 4 प्रश्न पूछे और एक एक प्रश्न को उत्तर एक एक श्लोक में दूंगा ना, सूदो बैठ जा तू, अब बैठ जा। आज महाराज जी जिंदगी में पहली बार बोल रहे हैं भैया जी, महात्मा जड़भरत जीवन में पहली बार बोल रहे हैं और आज तक बोले नहीं थे। पहला श्लोक, तुम मुझसे ये कह रहे मेरे मोटापे देख के तुम मुझे मजाक कर रहे हो, मोटापे देख के इसका उत्तर देता हूं, सीधे बैठ जाओ। स्थौल्यं कौर्स्यं व्याधे आधेयश्च क्षुत्रं भयं कलिरिच्छा जरा और निद्रा रतिर्मन्यु अहम मदे सुचो। देहे न जातस्य हि मे न सन्ति, देहे न जातस्य हि मे न सन्ति। पहला श्लोक बोला है जिंदगी में, आज जबान खोली महाराज जी ने, पहली बार जबान खोली और ये श्लोक बोला, ए राजा रघुगण, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधे आद्यस्य क्षुत्र भयं कलिरिच्छा जराच निद्रा रतिर्मन्य अहम मदे सुचु देहि न जातस्य हि मे न सन्ति। स्थौल्यम माने मोटापा, कार्श्यम माने पतलापन, आदि व्याधि माने हारी बीमारी, क्षुत्र माने भूख, रति माने प्रेम। हारी बीमारी, आदि और व्याधि, भूख और प्यास, मान और अपमान, जीत और हार, हर्ष और शोक, संयोग और वियोग, सुख और दुख, निंदा और स्तुति, है ना। और ये सब देहे न जातस्य, ये शरीर के धर्म है। हिमे न संति, मेरो इनते कोई लेनो देनो ना है। ठीक है, मैं मोटापे देख के मजाक कर रहा हूं ना तू, तो ये मोटापा मेरा नहीं है। मोटापे से, पतलेपन से, भूख से, प्यास से, निंदा से, स्तुति से, हर्ष से, शोक से, संयोग से, वियोग से, मान से, अपमान से, सुख से और दुख से, जीत से, हार से मेरा कोई मतलब नहीं। ये शरीर के धर्म है। और दूसरा श्लोक तूने मुझसे ये कहा, दूसरी बात तूने मुझे जो कही कि तो होश में कर दूंगा, मुंह तू होश में करेगा मुझे होश में करेगा। विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्ष पश्याम्यन्न व्यवहार तून्य कई स्वरस तत्र किमी से तव्यम तथापि राजन करवाओ किमते। दूसरा श्लोक बोल दो। विशेष बुद्धि माने कहा है, हाँ व्यवहार का, धन्यवाद, बहुत अच्छी। व्युत्थान अवस्था, व्यवहार काल, अभी बढ़िया क्लियर ना है भाई बात में, अंदाज में मोटी भाषा शुद्ध गमारू लौट के ही नहीं काऊ के दावत है रही है। मार साहब हमारे यहाँ आयो नो तो जरा को, और हमारे यहाँ जब दावत होगी तो हम एक को देंगे कि जरा को देंगे, सही सही बताइए। जरा को देंगे, और एक को आयो तो एक को देंगे। जाते कहते हैं व्युत्थान अवस्था, इसी से कहते हैं व्यवहार काल, और इसी से कहते हैं सामाजिक बात। और राजा रघुगण
विशेष बुद्धि विवरम मनाक्च पश्याम्यन्न व्यवहार तुण्य तकीश्वरस्तत्र किमी से तव्यम तथापि राजन करवाम किमते। तुम राजा हो और मैं नौकर हूं, मैं स्वामी हूं तुम सेवक हो, मैं अधिकारी हूं और ये मेरा कर्मचारी है, मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, मैं ऊंचा हूं और ये नीचा है। ये समाज में देखा जाता है, मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं। ये तो व्यवहार की बात है। पंडित जी ना समय बात नहीं का किसी आंख और तरह की सी लग रही है यार जी, इसलो क्लियर ना भयो इतनी ठर्रा देसी बहु ने को लौटो तो फिर अब मैं देखी जब आवो समझ में। विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्च पश्याम यन्न व्यवहार तुण्य। विशेष बुद्धि माने व्यवहार काल, व्यवहार काल माने समाज की बात। हमारे यहाँ सपरिवार नो तो आयो तो हम जरा देंगे, एक को आयो तो हम एक को देंगे, जाते कहते हैं व्यवहार काल। पल्ले पर रो है तो व्यवहार में ये देखा जाता है कि मैं स्वामी हूं, मैं तो प्रिंसिपल हूं और जिम्मे चपरासी है। हद तो दो आदमी है भाई, चपरासी भी तो आदमी है, प्रिंसिपल भी तो आदमी है। तो तुम्हारे यहाँ प्रिंसिपल है और ये चपरासी है। तुम राजा हो और मैं नौकर हूं, मैं स्वामी हूं और तुम ये सेवक है, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं ये मेरा कर्मचारी है। ये तो भैया जमाने में समाज में देखा जाता है। मेरे यहाँ पे न कोई चपरासी, न प्रिंसिपल, न स्वामी, न सेवक, न कर्मचारी, न अधिकारी, न छोटा, न बड़ा, न ऊंचा, न नीचा, न राजा, न नौकर। जी है बात। अब बताओ सही सही समझ में आई कि ना? सांझू पूछूंगो, झूठ मत बोलियो, पक्की? ओके। ये व्यवहार की बातें हैं, इनसे मेरा क्या अंतर पड़ता है? तीसरा श्लोक बोल रहा हूं पंडित जी, तुमने ये कहा था विजय के पापा जी से कि मैं इनको परीक्षित बनाऊंगा तो ये बड़ी गंभीरता से कथा सुनेंगे है? मेरे मित्रों, तीसरी बात तुमने मुझसे ये कही थी कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा, मेरा इलाज कर दूंगा, तुमने ये कहा था। इसका उत्तर दे रहा हूं, सुनना। उन्मत्त मत जड़वस्तु संस्थान गतस्य में वीर चिकित्सतेन। तीसरा श्लोक बोल दो गुरुजी ने। हेलो, तीसरा श्लोक बोल दिया। उन्मत्त मत जड़ प्रमत्त शब्द पढ़ लेना है, पर नहीं छूरन के। मस्त माने मस्तानो, अब पढ़ लें पढ़ो। उन्मस्त माने उन्मादी। और ज्यादा सूदो करूंगा मन के हिसाब से का वो आदमी ने मोते जो कही आचार्य जी हमारा छोरा बीमार है, आगरे दिखाए लो, दिल्ली दिखाए लो, जयपुर दिखाए लो, सबरी जांच है गई, कछु निकलता नहीं है, लड़का ठीक होता नहीं है और निकल तो कछु होता कमी कछु होता जांचन में। तो हमने कही चौधरी साहब ऐसा करो भाई साहब, कहते जुगाड़ बन जाए तो जब छोरा को ब्याह कर दे, जाए कोई बीमारी ना है, जो मस्त आए रहो, ऐसे कहते हैं ना। तो बातें कहते हैं संस्कृत में उन्मादी। क्या कहते हैं? उन्मादी। राजा रघुगण, मैं मत्त हूं, प्रमत्त हूं, उन्मत्त हूं, जड़ हूं, पागल हूं, बाबरा हूं, मूर्ख हूं या मस्तानो हूं। मैं जैसा हूं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। गतस्य में वीर चिकित्सते ना। चिकित्सा माने इलाज। मैं का इलाज करे हो रहे थे और करे तो फिर बैठ ठीक करे, इलाजू करे तो अच्छा अच्छा बैठ ठीक कर, ठीक है ना। गतस्य में वीर चिकित्सते ना, मेरा तू क्या इलाज करेगा? और रही चौथी बात मैं तुझे बताऊं, तूने मुझसे ये कहा था कि मैं तुझे सिखा दूंगा, मैं तुझे पढ़ा दूंगा। मुझे पढ़ाएगा तू? बड़ी बात नाम कह रहे हो रघुगण। तो जैसे बिगड़े बिगड़ाए फेलियर बालक मैं नहीं होसम करें। हाँ, वो मोते बहुत 7 फुट के 3-3 साल के फेलियर काऊ पर न रुके वो क्लास और डंडा मारे ना एक बात तक जो करी न बातन ते इस दुर्गाड़ दे धरती में। बड़े बड़े बॉस और बड़ी बड़ी गुंडे, तू मुझे पढ़ाएगा? मुझे पढ़ाएगा तू? ओ राजा रघुगण, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो अर्थ है क्रियान भवता शिक्षितेन स्तद्धम प्रमत्तश्च पिट्टपेशः। चौथो श्लोक अर्थ है क्रियान भवता शिक्षितेन। मुझे शिक्षा देगो तू, मुझे पढ़ावेगो तू। अगर तू मुझे पढ़ाएगा तो पिट्टपेश माने पिसे पिसाए को पीसना। अब चक्की पे जाते हैं तो गेहूं को कट्टा ले जाते हैं कि आटे को? अजीत सही बताइए। गेहूं को
आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ है। अगर तू मुझे पढ़ाने की बात करता है रहुगण, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो या को मतलब है तू आटे पीस रहो है। और जो आदमी आटे पीसे बातें बड़ो मूर्ख और बाबर दुनिया में कोई क्या पढ़ाएगा मुझे। ओहो भैया परीक्षित कंधा पे जुआ धरे और महाराज जी जड़ भरत जी रहुगण की तरफ देख के 4 श्लोक बोले और फिर अगार को बढ़वे लग गई, चलवे लग गई। श्रद्धा की वजह से रहुगण भी पढ़ा लिखा विद्वान था, अधिकारी था सेठ जी, वो अधिकारी आदमी। जैसे ये 4 श्लोक वेदांत के सुने राजा रहुगण ने पालकी का पर्दा हटाया और आराम से नीचे कूद पड़े और महाराज जी के पामन में गिर पड़े। ओहो अरे गुरुदेव मैंने ये क्या कर दिया भैया, मैंने ये भाई आचार्य जी हाथ जोड़ के बोला कष्टम निगूढ़ सरसी द्विजारा कष्टम निगूढ़ सरसी द्विजानाम ओ द्विजान विभर्ष सूत्रम कतमो वधू। ओहो भाई लाला बहुत बड़ी गलती है गई हमको। महाराज जी ओ मैंने ये क्या कर दिया, इतने बड़े विद्वान पढ़े लिखे आदमी को मैंने बर्ध और भैंसा की तरह पालकी में जोत लिया, मैंने ये क्या किया, ये विभर्ष सूत्रम सूत्रम। महाराज जी तुम जनेऊ पहन रहे हो, जनेऊ पहन रहे हो महाराज जी, कोई ब्राह्मण से लग रहे मोर। ओ भगवान मैंने ये क्या किया, इतने पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण की मैंने बेइज्जती कर दी, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। गुरुजी मैं किसी से नहीं डरता। अभी अभी आपने जो 4 श्लोक बोले ना, 4 श्लोक बोले कहें स्थौल्यम कारसम व्याध आद्यश्च क्षुत्र भयम कल रिच्छा जराच रित निद्रा रतिर्मन अहम मदे सुचु देहि न जातस्य हिमेन संति विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्ष पश्याम्यन्न व्यवहार पुण्यत कई स्वरस्तत बीज तव्यम तथा राजन करबाम के मारे। जे श्लोक जो आपने बोले हैं इनकी सरल व्याख्या करो। 60% नई उम्र के छोरा बैठे, इनके खास हिलने पलने पर कम पर रहोगा मुझे पता यार। तो कथा को ओड़ी चल रही है आज, ओड़ी गहरी बामनी है रही है, बामनी गहरी। तो आपने अभी अभी ये 4 श्लोक बोले हैं, 4 श्लोक इनको इस हिसाब से खोल दो कि हमारे नए भाई भी समझ जाए। महाराज जी ने कम पलने पर रहा। ए राजा रहुगण अपने को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान समझता है। गरीब गुरबा मजदूर बेचारे तेने बर्द और भैंसा की तरह पालकी में जोत ले और वेदांत की बात कर लो तो शर्म ना लग रही, तो लाज ना लग रही, तो आंख में ने कहा शर्म हत्या का। गरीब गुरबा आदमी तूने पालकी में जोत लिए भैंसा की तरह और फिर भी तू यहाँ वेदांत की बात करता है। तो जैसे आदमी के लिए धिक्कार है, धिक्कार। ओहो एक बात बताऊं राजा ओ रहुगण, तू जो समझ रहे हो कि मैं दुनिया मैं हमेशा राजा रहूंगा। बेटा 5 साल की 2 साल की बात और रह गई है, तू 45 सीट ले आवे तो मत बात कर ली। तू हमेशा राजा रहेगा। लेकिन एक बात बताता हूं राजा रहुगण, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे धरती पर आए और चले गए। रावण ऐसा था कि रावण जब चलता था तो धरती ऐसे करती, धरती हाँ भाई साहब ऐसे हलती, धरती हलती। बैरवानी के एबॉर्शन हो जाते थे, दहाड़ मारता था। और आज वह रावण को कोई नाम ले भैया ना है। और ऐसे 50-40 नाम सुना रहा हूं तो राजा रहूंगा। नेक सीधो तो बैठ, तू तो नेक देर पीछे होंगे घोटू डाल ले तो कम मखत, सीधे बैठ जा। हाँ। बोले कि जो है मैं तुझे बताता हूं राजा रहुगण, 50-40 नाम गिनाऊंगा उमरिया न पे गिन।
प्रथु पुरुरवा गादी नहुसो भरतो अर्जुन मानधाता सगरो रामे खटवांगो दुंदोहा रघु हिरण्य कश्यप व्रतो रावणो लोक रावणे नमति संबरो भौमो हिरण्याक्षोत तारके ये भूपतयो राजन भुंजंती भवम ओजसा काले नते कृते सर्वा कथा मात्रा कथा सुच ए मृत्यु जन्म बताम वीरम देहेन स जायते अद्य बाब्द सतांते वा मृत्यु रही प्राणे नाम ध्रुवा 50 और 1000 राजा तो जैसे हुए और धरती पर चले गए। एक बात बताऊं राजू बेटे, रहुगण देखे अपने या गर्व और घमंड सबरे घट जात, अपने आप गर्व और घमंड सबरे घट जात। बड़े बड़े मानी न के अरमान मिट जात, बड़े बड़े मानी न के अरमान मिट जात। ओ राजन कल थे मंदम मंदम, कल थे करोड़ी सेठ को याद, कल थे करोड़ी सेठ आज बने मोहताज। कल थे करोड़ी सेठ आज बने मोहताज। ओ बड़े बड़े राजा महाराजन के गए राज, बड़े बड़े राजा महाराजन के गए राज। ओ राजन जिन घर नौबत बाजती, काउदिना बजत 3600 राग, बेऊ घर खाली परे देख ले बैठन लागे का, बेऊ घर खाली परे बैठन लागे का। ओ राजन एक बात बताओ, आस पास योधा खड़े, कौन के? रावण के। आस पास योधा खड़े, खाली हाथ ना, ले कृपान और ढाल, आस पास योधा खड़े, ले कृपान और ढाल। देख ले बीच महल मिते ले गयो, ऐसो परबल काल भैया, ऐसो परबल काल, ऐसो परबल काल। ओ राजन एक बात बताऊं मैं तुम्हें भैया, बड़े बड़े पंडित पुराण पढ़वे वाले गए ना, बड़े बड़े पंडित पुराण पढ़वे वाले गए, और ज्योतिषी भी ज्योतिष बखान की चले गए। ज्योतिषी भी ज्योतिष बखान के चले गए। ओ राजन
वाल्मीकि नारद वशिष्ठ मुनि ज्ञानी गए। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ मुनि ज्ञानी गए। हनुमान लंकाए पजार के चले गए। राजन राजा रामचंद्र जानकी समेत चारों भैया रामचंद्र जानकी समेत चारों भैया गए। कन्हैया ग्वाल बालन विसार के चले गए। कहें तो गीतानंद यहाँ बड़े बड़े सूरवीर। कहत गीतानंद यहाँ बड़े बड़े सूरवीर। कहें गीतानंद यहाँ बड़े बड़े सूरवीर। जग बीच आए हाथ पसार के चले गए। हाथ पसार के चले। राजन आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चलो कोई बंद हो जा तो जंजीर भैया बंद हो जाए जंजीर। बंद हो जात जंजीर। ओ राजा रहुगण बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान आए और चले गए। तुम इन बेचारे गरीब आदमियों को बैल की तरह जोत रहे हो। मैं आपसे एक बात कहूंगा। बागेश्वरी तीन ताल तू गोरा गोरा चाम चाम देख कर भूला। गोरा चाम गोरा चाम देख के भूला। धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। और राजन मात पिता भ्राता हितकार। मात पिता भ्राता हितकार। मात पिता भ्राता हितकारी। पिता पुत्र प्रिय सुंदर नारी। पिता पुत्र सुंदर नारी। और हुआ चंद्र रोज का है यह वेला। चंद्र रोज का है यह वेला। चंद्राज का है यह मेरा। हंस
एक बात और कहूंगा, मैं एक बात कह देता हूं राजा रहुगण, कर्मेंद्रियाणी संयम्य मन से यास्ता स्मरण। ना लो बैठो सेठ जी तुम्हारा। अच्छा तो जे श्लोक मैंने बोले हुआ आज पहली बार है तुम्हारे घर वास्तव में 29 साल में। अब जा सुन लो तुम ढंग से, भगवत गीता के 3रे अध्याय को 6वां श्लोक है, पहली बात तो जे है कर्मेंद्रियाणी संयम्य ये मन से आस्था स्मरण। कैसे कुला रहे हो? जो आदमी और मन ही मन विषयों का स्मरण करता है, मन ही मन विषयों का स्मरण करता है और दुनिया दिखावे का जो ऊपर से जो कहते हैं कि मैं जितेंद्रिय हूं, महात्मा हूं, और मन ही मन जो है विषयों इंद्रियों से विषयों का स्मरण करता है। समझ में जा रही है? कर्मेंद्रियाणी संयम्य, कर्मेंद्रियाणी हाथ पाम मोह पायु और उपस्थ, यही तो है 5। इन 5 ऊपर ते रोकवे को दिखावा करता है दुनिया है कि मैं रोक लो जी सब, मैं तो मुंह राते खा लूंगा बाजरे की बिना चुपरी कहवे काजे, है ना। पर दूध पकौड़ी दूध पकौड़ी दूध पकौड़ी और यहाँ खाने में बनता है वाह काजे लप लपाता है भीतर ही भीतर, वो कहने के लिए कहता है कि बाजरा की दे दो। तो यह कर्मेंद्रियाणी संयम में कर्म इंद्रियों को इसने ऊपर ऊपर से कंट्रोल में कर लिया। वो मनसा स्मरण, वो मन ही मन विषयों का स्मरण करता है। तो एक बात बताऊं, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वो आदमी महामूर्ख है। विमूढ़ कन्हैया कह रहे हैं, मैं नाम कह रहा हूं, वो आदमी महामूर्ख है और मिथ्याचार ऐसा उच्चते, और इसको कहते हैं मिथ्याचार, पाखंड कहते हैं, आडंबर कहते हैं, ढोंग कहते हैं, जही को नाम है नौटंकी, और यही का नाम है भोली भाली पब्लिक को लूटना और ठगना। आप में तो कछु बूढ़े बड़े आदमी बड़े अच्छे बैठे हैं यहाँ 4 से 10 विद्वान। काऊ ने शंकराचार्य की अपरोक्ष अनुभूति पढ़ी होगी या पढ़ी न होगी, तो नाम तो सुने होगा, स्वामी शंकराचार्य की अपरोक्ष अनुभूति। न सुनी हो तो सुन ले, अगर याद राखी तो शंकराचार्य महाराज जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तहीना सुरागिण। कुशला ब्रह्म वार्तायाम, ब्रह्म की बात करवे में तो कोई आदमी भारी होशियार है, बात बनावे में तो कोई आदमी भारी होशियार है। कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तहीना सुरागिण। और दुनिया से तो कहता है लेकिन खुद बिल्कुल नहीं मानता, वृत्तहीना और राग युक्त है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई आदमी कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तहीना सुरागिण, ब्रह्म की वार्ता करने में तो बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, चतुर है, चालाक है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर है, तो बोले पुनरायांत यांत च। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो आदमी हर पोत धरती पे आमत हो, फिर मर जाता, फिर चलो जाता, फिर आ जाता, फिर चलो जाता, फिर आ जाता है, उसका कभी पीछा नहीं छूटता। और राजा रहुगण एक बात और कहूं, मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, बगुला जैसा भेष हे तोते तो कौआ भलो जो भीतर बाहर। बहुत इस प्रकार से कहने लगे तो बोले गुरुजी अब मुझसे बहुत ज्यादा मत कहो, मैं आपसे निवेदन करता हूं। और राहुगण सुनो, जाके अंतःकरण में राग द्वेष की आग, जाके अंतःकरण में राग द्वेष की आग, ताकू सुख सपने नहीं, शांति न मिले
राजा रघुगण बोले गुरुजी मेरी समझ में मैंने निवेदन किया था कि भाषा हल्की बोलो, औड़ी बामनी मत करो। मैं आपसे कि निवेदन करता हूं, आपसे जानना चाहता आचार्य जी भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली पर मुझे अभी तई था ना पा रही था मुझे था ना पाई। मुझे तुम सही सही जो बताओ तुम तक हो सही बताइए वो कहाँ से आए रहे और कहाँ जा रहे हो बताओ। कहाँ के रे भैया हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, 3 सवाल बता दो पंडित जी। तो वो हंस गए। बोले राजा रघुगण सुन अब बताऊंगो पर तू अगर अपने माइंड को आंखन को और कानन 3 मोह दे देगो तो देख सुन। ब्रह्मा जी का एक बेटा था और ब्रह्मा जी के बेटे का नाम था ऋभु और ऋभु एक था पुलस्त का बेटा और पुलस्त के बेटे का नाम था निदाग। निदाग और ऋभु ने निदाग को चेला बना लिया। नहीं दोबारा सुनियो, ब्रह्मा जी का बेटा था उसका नाम था ऋभु, पुलस्त के बेटे का नाम था निदाग और ब्रह्मा जी के बेटा ऋभु ने पुलस्त के बेटा निदाग को अपना चेला बना लिया। ठीक, मंत्र दीक्षा देने के बाद में ऋभु अपने चेला के द्वार पे पहुंचे 1000 साल बाद। वो 1000 साल बाद जब चेला के द्वार पे पहुंचे, कोई गुरु 1000 साल बीत जाएगा तो पहचान लो कोई आदमी नहीं पहचान पाया। ऋभु ने क्या देखा कि निदाग नहाए धोए के तिलक लगाए गए अपने दरवाजे के गेट में खड़े हुए और इंतजार देख रहे हो कि कोई बढ़िया विद्वान ब्राह्मण मुझे मिल जाए तो पहले बाय रोटी खवाऊं और तब मैं खाऊंगा। तो निदाग की निगाह पड़ गई महात्मा ऋभु। निदाग को ऋभु ने देख लिया, चेला ने गुरु को देख लिया पर पहचाने ना है। चेला ने समझा कि कोई ब्राह्मण है तो निदाग बोले ऋभु से पंडित जी पाए लागू महाराज पाए लागू खुश रहो साहब। पंडित जी आ जाओ रोटी खा ले, रोटी बननी भोजन कर ले। तो ऋभु ने कहा बस न्यू ना पता मैं गुरु जी है कोई पंडित है न्यू पता कोई ब्राह्मण है। तो ऋभु बोले निदाग थे ब्राह्मण देवता देखो सही बात बताऊं मैं हर एक के यहाँ रोटी ना खाता तो सही बोल बुरा मत मानियो। पहले न्यू बताया कि तेजा का चीज बनी है बता। तो निदाग ने कही ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ देखो हम गरीब आदमी है पंडिताई करते हैं और पंडिताई में देख रहे हो तुम काली चरण को जो दिप भैया ले भैया तो बता ना सही बताऊं तुम्हें। हाँ और भैया बड़ी कहासुनी होते ऊंची नीची सो अलग। तो ज्यादातर समझदार पंडित तो भैया पे धंधे पानी में लग गए और 2nd क्लास वाले पाए पीट रहने का। तो देखो जी हम पंडित तो पंडित आदमी है ज्यादा पैसा हमारी तो हतना है। तो हमारी बहू ने आज वो बनाए सत्तू जो गेहूं चना तीनों चीज मिलाए के बुझवाए के पिसाए के पीस के और पानी में डायरेक्ट खाते बनते सत्तू कहते हैं हमारे यहाँ सतुआ कहते हैं सतुआ। तो देखो जी पंडित जी सतुआ बने और हमारी बहू ने जौ के चून की लपसी बनाई है। जौ के चून की लपसी वे बालक बच्चे होते हैं वहां में खाते हैं जच्चा वो बनाई है। और एक चीज और वे कहा कि जौ के चून की लपसी है और साहब सतुआ है और थोड़े से फल फूल है कंदमूल है। तो ऋभु बोले काम करे अपन सतुआ लपसा फसाऊं तो हम खा रहे मैं नहीं खा रहा। निदाग बोले ओ गुरु जी ओ पंडित जी देखो कब गरीब आदमी की ऐसे हंसी मत उड़ा महाराज हमारे द्वार पे तो ऐसे भूखे मन जाऊं मर जाऊंगे महाराज मैं भूखे मत जाओ तुम जो कहेंगे सो बनवा दूंगा पर रोटी खा के देंगे बताओ कहा बनवाऊं। तो ऋभु ने कही निदाग थे मेरी तरफ देखियो ना ऋभु ने कही निदाग थे गुरु ने कही चेला थे। तो पहले तो बनवाए सूजी को हलवा और सादा ना है सूजी को हलवा अरके मां मेवा अरके मां मेवा सूजी को हलवा और कटे मां घी अरके मां मेवा एंड कटे मां
घी घी गैया को हथुआ जल्दी बताओ राजपाल हथुआ है रमेश आएगा। एक तो ये बनवाइए बढ़िया फर्स्ट क्लास सूजी का हलवा कटेमा घी एंड अरकेमा मेवा। दूसरी चीज तुम में तो काऊ पब्लिक बहुत पब्लिक बैठी आज काऊ ने आदमी ने दाऊ जी के मंदिर में कबू खीर खाई है का काऊ ना खाई पर दाऊ 5 बजे तक जनरेटर को बंद न करें भले बिजली चुना आ जाए भले बिजली चुना आ जाए। ऊंची नीची बात हो तो मुझे बात कर ली चलेगा। ध्यान दीजिए हलवा बनवा लीजिए। दाऊ जी के मंदिर में खीर खाई है किसी ने नहीं खाई लेकिन दाऊ जी के सेठ जी बैठे गीता के प्रकांड विद्वान पहलू तुम्हारे गांव में आमत रहे दिल्ली हरिद्वार तक कथा ना छोड़ते ही। मैं कन्हैया से प्रार्थना करता हूं कि आपकी भक्ति उत्तर उत्तर इसी प्रकार से बढ़ती रहे। इन सेठ जी ने खीर खाई है और दाऊ जी की मंदिर की खीर ऐसी बनते है भाई साहब यादव जी हकीकत में आहा काली जन्म हाथ मारे हो कबू क्या बात है आहा कसबो ही मारते न्याते आरामी के घर तक कसबो इतनी खुशबू आती है उस खीर में से। तो इतनी बढ़िया खीर बनवा मेवा डर और सुन भाई खीर में केसर जरूर डलनी है। हाँ भाई सुनो रे सब याद बनते निवेदन कर रहा हूं खीर बनेगी केसर पड़ेगी केसर बहुत महंगी आमते ध्यान रखियो पर पड़ेगी केस ना खीर बन गई निपनिया दूध की हलवा बन गया अरकेमा एंड कटेमा वाला अरकेमा एंड कटेमा वाला हलवा बन गया खीर बन गई। एक चीज और बनवा लो पंडित जी मालपुआ। मालपुआ में यहाँ केहू पोत खाए यहाँ को हलवाई मोह ना अच्छा लगे तो वो होट के बराबर मोटे मोटे पुआ बनाता है। अगर तुम्हें मालपुआ बनवाने है तो कारम में हलवाई है सबसे टॉप का कारम ब्रांड मालपुआ अथवा गड़ूमरा में हमारे गांव में है टॉपर हलवाई पतली पतली चीली आहा वो बनवा 3 चीज बनवा लो। तो निदाग ने कही गुरुजी हवाल बनवा हम तू ने बैठ ले अपनी बहुते कही बढ़िया खीर बनवाइयो पंडित तो वैस हो ने करोगो हलवा बनवाया खीर बनवाई और मालपुआ बनवाए भोजन परोस दो बीज ना लेके प्यार करो निदाग और रिभू रोटी खा रहे भोजन कर रहे और भोजन करने के बाद में जैसी रिभू फ्री भय जैसे ही खीर पी भोजन किया पुआ खाए और हलवा खाया तो निदाग ने कही प्यार करने के बाद में पंडित जी तबीयत भर गई तृप्त है गए चकाचक। और निदाग बोलो कौन की तृप्ति काय की तबीयत ओ भैया कौन की तबीयत भर गई काय की तृप्ति। और निदाग मन में सोचने लगा है जान बादर फाड़ दे हजारों रुपया मेवा खाएगो तो काय की तृप्ति। और रिभू कहने लगे ओ पंडित जी एक बात बताऊं मैं आपको आप तृप्ति की बात करते हो तो सुनो क्षुत्रस्ने दे धर्माख्ये न ममई वेते ये तो दुज। अब मैं शब्द पकड़ी बहुत गहरी कथा है। क्षुत्रस्ने दे धर्माख्ये भगत जी गोपाली भगत जी क्षुत्रस्ने क्षुदा माने भूख और तृष्णा माने प्यास। भूख और प्यास शरीर के धर्म है। ओ निदाग पंडित जी भूख शरीर को लगती है और प्यास भी शरीर को लगती है और मोह न तो भूख लगे न कबू प्यास लगे। तो जो आदमी भूख ही न लगे प्यास न लगे तो भाई तृप्ति काय की होगी। तो महाराज जी तुम बिल्कुल भूख ना लगे ना तो लिवर बैठ गो आओ लिवर बैठ गो अजय बंसल को दिखाओ कि अजय बंसल तो कोरोना में चले गए ना सूरज जी तो कोई और दिखाओ तुम्हारा नहीं मेरा लिवर नहीं बैठा है। लेकिन क्षुत्रस्ने दे धर्माख्ये न ममई वेते ये तू द्विज। भूख और प्यास शरीर के धर्म है आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और सुनो तुमने न्यूनाय कही कि संतुष्टि है गई तो मन से स्वस्थता तुष्टि मन से स्वस्थता तुष्टि। तो पंडित जी संतुष्टि होते है मन की दोबारा सुनियो संतुष्टि किसकी होती है मन की। कबू तो हमें
बिना चुपरी रोटी और बातें लाल मिर्च की चटनी तो बहुत जोर की लगत है। बताओ लगत है कि ना हमको बहुत स्वाद की। और कबू कबू तुम्हारे जो है दयालु के पेड़ा और खाड़े के गुजिया कह की रह गए, बहुत चाल आ गया आदमी तुम्हारी सब कहू तो नहीं कहिए मोते और आज तक ना लाए। अब नाम तो इसलिए नहीं लूंगा, पब्लिक ज्यादा बैठी है। तो मुझे मन कर रहा है बोले कि जो है इतनी कभी कभी तो हमें रूखी रोटी मिर्च से अच्छी लगती है, और कभी कभी खोड़ा खाड़े के वो क्या नाम है गुजिया, कलाकंद और दयालु के पेड़ा, इनमें तो बदबू आती है। एक बात कहता हूं पंडित जी, ओ पंडित निदाहक, जून को महीना है, गर्मी पड़ रही है बहुत जोर की, फर्स्ट क्लास रबड़ी है दाऊ जी की, अग्रवाल मिष्ठान भंडार है दाऊ जी के मंदिर के कोने पे टॉप की रबड़ी है हमारे जिले में, और मथुरा जिले की दाऊ जी की टॉप की रबड़ी 12 घंटा तक फ्रीजते बाहर धरिए जून के महीना में, फ्रीजते बाहर धरिए जून के गर्मी में, और 12 घंटा बाद वह रबड़ी है तुम अगर भैंसिया के डालो तो बेउसूं के हट जाएगी, बास मार जाएगी उसमें। पंडित जी मुझे एक बात बताइए आप, अमृष्टम जायते मृष्टम मृष्टाद्वि दुजते जन, अमृष्टम जायते मृष्टम, न शब्द न पकड़ियो भाई साहब। मृष्टम माने मीठा स्वादिष्ट, कितने स्वाद की रबड़ी है जो 250 से 350 रुपया किलो आ रही है, और वही 12 घंटा पीछे कैसी है गई अमृष्टम, बास मार रही है फेंक दी। अमृष्टम जायते मृष्टम, स्वादिष्ट भोजन भी कुछ समय के पश्चात में अस्वादिष्ट हो जाता है, बदबू आ जाती है। ऐसे किसी भोजन का नाम तुम मुझे बता दो इतनी बड़ी पब्लिक में से, आदि मध्य अवसानेषु किम अन्नम रुचिकारकम, आदि मध्य और अवसान, शुरुआत में बीच में और एंड में, आदि मध्य अवसान माने तीनों कालों में हमेशा जो चीज बिल्कुल एक समान रहती है, बिल्कुल एक समान रहती है, ऐसी कोई भोजन हो, रबड़ी बर्फी पूरी कचौड़ी हलवा रोटी खिचड़ी खीर, कोई चीज ऐसी हो जो हमेशा एक सी रहती हो, बता दो है कोई ऐसा भोजन? बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन 12 घंटा गर्मी में रहने के बाद में फेंकने के लायक हो जाता है, बदबू आ जाती है। पंडित जी अमृष्टम जायते मृष्टम मृष्टाद्वि दुजते जन आदि मध्य अवसानेषु किम अन्नम रुचिकारकम, किम अन्नम, कौन सा ऐसा भोजन है जो 24 घंटा हमेशा एक जैसा रहता है? और सुनो महाराज, मैंने तुमसे जुनाई कही कि वो बनवा ले मालपुआ, हलुआ बनवा ले अरके माइंड कटेमा वाला, कबू मौको लगे जी तो भाई खबाम नो चन्ने की घाम है, अरकेमा कटेमा वाला हलुआ बनवा ले। मैंने ये कहा था, मैंने मालपुआ की कहा था, मैंने दाऊ जी के मंदिर वाली केसर की खीर की कहा था, तो मैंने काय मार कही तुम सले करूँगा भाई साहब? मैंने इसलिए कहा था कि मैं ते मोते कछु सुनबो चाहे रहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाह रहा था, और तेन तीनों सामान बनवा दे, 1000 रुपया हम तेरे आगे दे दी। एक बात बताऊं पंडित जी, ओ निदाक, मृणमयम, देखो शब्द न पकड़ियो नहीं, मृणमयम है ग्रहम लिप्तम, मृण माने का है मृण, सेठ जी वेरी गुड। पुराने जमाने में जब गरीबी ज्यादा ही, पानी के साधन आए, पैर चलती बम्बाते नेकात खेत भरे जाते पैर थे, रिश्तेदार न काज फुलकिया होती गेहूं न की, बेजर और गजरबत तो खाते खाते बाबरे है गए हमारे बड़े बूढ़े, है ना, पूछना बूढ़े बड़ों को। उस समय पर मृणमयम, मृणमयम, मृण माने मिट्टी, मिट्टी, वाकन भाई साहब मिट्टी की दीवार लगती, और मिट्टी की दीवार बूढ़ा बड़ा आदमी समझेगा, मैं शब्द है रदा की दीवार, गोपाली भगत जी समझ रहे होंगे, ओंकार सिंह नेताजी ना दिख रहे, पब्लिक हम खोए गए कि अरे वेरी गुड धन्यवाद, नेताजी को पता होगा। रदा की दीवार बनाती थी पब्लिक पहले, रदा की दीवार, और रदा की दीवार पे फिर करते लिसाई। अब दोबारा लौटो श्लोक पे, कहें बोले मृणमयम है यथा लिप्तम, मिट्टी की दीवार, और लिप्तम, लिप्तम लिसाई काहे की, लिसाई काहे की,
अरे मिट्टी की लिसाई, मिट्टी की दीवार, मिट्टी की लिसाई और मिट्टी की लिपाई और मिट्टी की पुताई। और ज्यादा कोई बोहरो आदमी हो तो पैसा बारो वो करवा दे तो कन्नी मारिका ची कन्नी कन्नी ते करवामते। पंडित जी निदाह सुनिए, मरणमयम ही अथा लिप्तम ग्रहम स्थिरम लिप्तम भवे। मिट्टी की दीवार थी, मिट्टी की लिसाई थी, मिट्टी की लिपाई थी और मिट्टी की पुताई थी। देख तू देख जे रही दीवार, रदा की दीवार मिट्टी की दीवार है, मिट्टी ते लिस रही है। और कोई यूं पूछे कि गूंडी ना डारी का गूंडी बुसु गूंडी तो जी बुसुड़ जो या मुझे। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी की लिसाई है, मिट्टी की लिपाई है। और ज्यादा शौकीन कोई हो जय गोपाल वकील बार तो फेयर एंड लवली की लगी हुई मिट्टी की पुताई है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी की लिसाई, मिट्टी की पुताई, मिट्टी की लिपाई। और लास्ट में क्या हुआ, पार्थिव परमाणु भी। ओ पंडित, ओ निदाख, ये पृथ्वी के विकार हैं और लास्ट में फिर पृथ्वी में मिल जाती है। और एक बात कहूंगा बस, यब गोधूम मुग्धाधि घृतम तेलम फलम पयः। यब, यब माने जौ, जौ, और गोधूम माने गेहूं, मुग्धादि माने मूंग की दाल, घृतम तेलम फलम पयः, पय माने दूध, दूध गेहूं तेल फलो मूंग की दाल गेहूं बाजरो और जौ, ये पृथ्वी के विकार है। पृथ्वी के विकार को पुष्ट करते हैं और लास्ट में फिर पृथ्वी में ही समा जाती है। अब निदाग ने जो कही, पंडित जी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, भाई तुम्हारे हाथ जोड़ूं, अब तुम सही सही मुझे बता दो तुम को मुझे बता। अब बता दूं, ऋभु रश्मि तब आचार्य, ऋभु रश्मि तब आचार्य, तब माने तेरो, आचार्य माने गुरु। मैं हूं तेरो गुरु और मेरो नाम है ऋभु। आहा गुरु जी तुम्हारे पाए लागू महाराज, पाए लागू। एक बात सुन ले, आज के बाद में द्वैत की बात मत करियो। प्यार है, अपने जो फेवर के आदमी थे प्यार माने और कछु वैसे आदमी थे आरकस माने, जे बात ते नाश कर देगी या काम मत करियो जिंदगी में। एक जैसी भावना रखना। मैं जा रहा हूं, ऐसा कहकर के ऋभु चले गए और 1000 साल बाद बेई ऋभु पंडित जी के बई पंडित के द्वार पे फिर आए। और अब की बार जब आए तो ऋभु ने क्या देखा कि निदाग आ रहे टूअर खेतन पे थे, जंगल में थे, और 40 किलो की सूखी लकड़ियन की गठरिया मूड़ पे धरी है। समिधा कहते हैं बातें, हवन की लकड़ी, बहुत भीड़ रह रही है। राजा सवारी, राजा की सवारी निकल रही है और वो साइड पे खड़े। तो ऋभु उनके पास में गए और बोले, पंडित जी जय सिया राम। राम राम महाराज। चुप भाई पंडित जी, जे तुम्हारे गांव में जब पैसे में इतनी कर रही भीड़ भाड़ काय बात की चल रही है आजकल, जे भीड़ कैसे है रही है? कौन ने पूछी, कौन थे? खो गए तुम, खो गए ना, इसलिए मैंने तुम्हें चोट मारी है। मैं आंखन ते देख लें तो मास्टर नकल भाई छोरा पे पहुंचे तो पता हो तो। किसने कहा, किससे बताया? ऋभु ने कहा निदाग से, गुरु ने कहा चेला से, गुरु ने कहा चेला से। पंडित जी ये वीर का बात की है तुम्हारे गांव में। तो निदाग बोला, पंडित जी महाराज पहचाने ना है आज के गुरु में? 1000 साल के झटका मार मार के गुरु जावे, कौन पहचान लेगा? 1000 साल को झटका कमे का? तो बोले भाई जी भीड़ का बात की है? पंडित जी महाराज राजा की सवारी निकल रही है, राजा की सवारी निकल रही है। अच्छा तो तुम यहाँ कहीं ठाड़े हो? देखो जो भीड़ बाहर निकल जाएगी तब जाऊंगो, बे बात गिर गिराए परूं, चाल मनवर की गठरिया रखी है, गर्मी पड़ रही है, तुम सले सब रोज चाय रूमी बनियान फनान सब बीज रही हैं, तुम बताओ। अच्छा 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 पंडित जी बुरो मत मानियो, एक बात कह दूं, जी राजा की सवारी निकल रही है, तुम एक बात बताओ जिनमें राजा को है, जब इतनी बड़ी पब्लिक में राजा कौन है और पब्लिक कौन है? तो बोले साहब देखो नयो चुनाव भयो है भाई, महीना 15 दिन पहले की बात है, मैं तो जानता हूँ हुआ राजा है,
नाम सुनो पप्पू पर कथा में तो को आयो ना और आयो वो तो खोएगो होगा भैया मैं तो जानू अभी ना आयो अच्छा तो बोले कि राजा कौन है इसमें कौन है राजा पंडित जी पंडित जी काले रंग के ऊंचे से हाथी पे बैठे हुए ना काले रंग के ऊंचे से हाथी पर जो बैठा है वो तो राजा है और पीछे जो इतनी सारी पब्लिक कह रही है महाराज जी की जय हो महाराज जी जिंदाबाद महाराज जी जिंदाबाद जी वोटन के टाइम पे बाबरी पब्लिक है जी पब्लिक है हाँ और का अब मतलब का जाम तो ये पब्लिक है ऊंचे हाथी पर बैठा हुआ राजा है तो रिबू ने कहा गुरु ने कहा चेला से पंडित जी बहुत अच्छी तो पंडित में अंदाजा में तुम यहीं के रे भैया होगा बाहर में जाए आएगो तुम यहीं के रहने वाले हो क्या तुम लोकल पैसे ही के ही होगा कि हाँ नहीं कहूं तो पंडित जी बुरा मत मानना एक बात बताओ जब ऊंचे हाथी पर बैठा हुआ राजा है जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम अपने बस कर राखे राम अपने बस कर राखे राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम शर्म के मारी बोले नहीं जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो ताली बजा के बोलो जय सिया राम बैठ जा प्रधान की छोरा जय सिया हो राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम काली चरण और डॉक्टर साहब कैसी ये बात काली चरण और डॉक्टर कैसी ये बात जय सिया राम जय जय सिया राम खिलाड़ी के लाला
राजा कौन सा जन्म है, पब्लिक कौन सी है? ब्राह्मण देवता जो ऊंचे से हाथी पर, काले रंग के हाथी पर बैठा है वो राजा है, नीचे नीचे जो डोल रही है वो पब्लिक है, बच्चों को हटाने के बहाने से वो पब्लिक को अपने आप को दिखा रहा है, वो एक आदमी अनजानकार है। मैं एक निवेदन करता हूं पंडित जी, इसमें हाथी कौन सा है? ऊंचा सा हाथी है, लेकिन गुरु जी ए गुरु जी, ठीक है हाथी पे राजा है, नीचे पब्लिक है, पर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, हाथी का वाच्य क्या है और पब्लिक का वाच्य क्या है? सवाल भी समझ ना भी आयो जीत ना है, मोटी भाषा शुद्ध देसी चलाई, शुद्ध देसी अरके मान कटे में हमारी माने हाथी का वाच्य क्या है और पब्लिक का वाच्य क्या है? माने जब हाथी कौन सा है, पब्लिक कौन सा है? पब्लिक कौन सी है? हाथी का लक्षण क्या है, हाथी की विशेषता क्या है, और पब्लिक का लक्षण क्या है, पब्लिक की विशेषता क्या है? तो निदाग ने कहा पंडित जी, गजो यो धमो ब्रह्मन, गजो यो धमो ब्रह्मन उपर्यसैव भूपति, गजो यो धमो ब्रह्मन, ब्राह्मण ब्राह्मण देवता, गज माने हाथी, अधमो माने नीचे, में शब्द पकड़ियो ना, गजो यो धमो ब्रह्मन, नीचे तो गज है माने हाथी है, गजो अधमो, अधमो माने नीचे, गज माने हाथी, नीचे हाथी है, और ऊपर शैव भूपति, ऊपर शैव माने ऊपर, भूपति माने राजा, ऊपर राजा है नीचे हाथी है, बाह्य बाहक संबंधम को न जानाते वही तुझे है, एक है बाह्य और एक है बाहक, ना पढ़ने पर रो, ना पढ़ रो, मोटी भाषा, बाह्य और बाहक माने एक है सवार और एक है सवारी, एक है मोटरसाइकिल एक है आचार्य जी, अब तुम्हारी समझ में है क्या ना? एक है राजा सवार और दूसरा हाथी है सवारी, कौन जानात वही तुझे है। पंडित जी बात है कौन आ जाता, पैसे के प्राइमरी के छोरा जानता है कि जी हाथी है जी राजा, दम भर रहे हो तुम, मेरी गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है मुझे, नहीं गुरु जी कोई बात नहीं। पंडित जी एक बात बताओ, नीचे हाथी और ऊपर राजा, यहां तक तो समझ गो, पर महाराज जी बुरो मत मानियो, एक छोटा सा सवाल रह गो है कि नीचे का वाच्य क्या है और ऊपर का वाच्य क्या है? माने नीचे कायते कहते हैं, ऊपर कायते कहते हैं, नीचे क्या है, नीचे किसे कहती है और ऊपर किसे कहती है? गिरंदा भैया 40 किलो की गठरिया धरी मूड पे, पौन घंटा ते ठाड़ो, नार में हेरो दर्द, गर्मी पड़ रही, पसीने में सबरो भीग रो, प्यास लग रही, और पंडित जी प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं, हाथी को है, राजा को है, हाथी को लक्षण का है, राजा को लक्षण का है, पब्लिक कौन सी है, ऊपर कायते कहते हैं, नीचे कायते कहते हैं, और जिसकी गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो नाराज हो, अतिशय रगड़ करे जब कोई, तो अनल प्रगट चंदन तेऊ हुई। तो निदाग ने क्या किया कि 4 मन भर की जो गठरिया हाथ का यूं फेंक दी, बेजा जा डाल दियो पर लल्लू, गठरिया ले जा, गठरिया ले जा पर डाल दे, जाते बतरा लेना पंडित ने गठरिया तो डाल दी एक साइड में, और निदाग ऊपर को उछल के जट रेभू के कंधा पे बैठो, चेला पे गुरु के कंधा पे बैठो, गठरिया पटक के, और ऊपर ते श्लोक बोलो, ओ पंडित जी अब समझाऊंगा तुम्हें। मैं जब 5 में पढ़ चुका हूं, जब विज्ञानी किताब में लिखी रहती विज्ञान आओ करके सीखे, लिखी रहती है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन दोज ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज, इट इज नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर द एवरी ह्यूमन बीइंग, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जहां हमारे प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं तुम्हें, ऊपर हम यथा राजा, ऊपर अहम, अहम माने मैं, ऊपर माने ऊपर, मैं बैठे हूं ऊपर तुम आए, तो मोह तो तुम मान ले राजा, और तुम अधः, अधः माने नीचे, तुम अधः कुंजरो यथा, कुंजर माने,
तुम नीचे है तो तुम तो है गए हाथी और मैं तुम्हारे ऊपर बैठू, मैं एगो राजा। अब तो समझ में अभी ज्यादा मोटी बुद्धि दिख रही है मेरे अंदाज में, ज्यादा मोटी बुद्धि है का, आगे समझ में। तो रेबू बोले पंडित जी महाराज न्यात का तो आएगा ही भाई। तो हम फिर बोली कंधा पे बैठे, अभी उतरे ना कंधा पे थे, कंधा पे से अभी नहीं उतरे। तुम राजेव द्विज श्रेष्ठ, ओ ब्राह्मण देवता, तुम में कंधा पे बैठे हो और तुम राजा हो, गजबद यदि, और मैं गज हूं माने मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, तुम राजा हो, तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे नीचे हूं, ठीक बात है। अब नेक यूं बता दो मैं का वाच्य क्या है और तू का वाच्य क्या है। ओहो, तुम ऊपर बैठे हो, तुम है गई राजा, मैं नीचे हूं, मैं को हाथी। यहां तक मैं खूब समझ गो, पन्ने के चलते चलते न्योर बता जाओ कि मैं कायते कहते हो, तू कायते कहते हो। ऐसे गिरेंद्र कोई आदमी सिट के बैठ जाए कंधा पे तो राइफल चलता कितनी देर है तू बता, सही से ईमानदारी लट होता ही झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात कही कि मैं कौन हूं और तू कौन है, इतनी देर में निदाग लड़ाम से ऊपर से कूद पड़े और लौठी जैसे गिरते का तैसे रेबू के पामन में लौट गए। अरे महाराज तुम्हें गुरुजी हो, गुरुजी तुम्हारे पाए लाए। मेरे गुरु के अलावा आज तक मैंने कोई ऐसा आदमी देखा नहीं जिसकी अद्वैत में इतनी जोर की निष्ठा हो, कोई ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे आचार्य। तो रेबू बोले हाँ मैं तो आचार्य हूं। और देख तेने मैं शुरुआत में जो खीर खवाई लाई दाऊ जी भाई, और पुआ खवाए का कारब ब्रांड, और कटेमा एंड अरकेमा वाला जो हलवा था वो मुझे दोबारा खींच लाया पैसे ही में। हकीकत बता रहा हूं तुम्हें, मैं दोबारा जई मारे आया हूं बेटा मैं यहाँ पे, पर आज के बाद में अब मैं आऊंगा नहीं, पैसे ही में तो रोज आऊंगा। पंडित जी ने कहा था मैं तो आऊंगा जब बुलाओगे, तो ऐसी कोई बात नहीं हकीकत में। लेकिन अब सुने मैं ना आऊंगो, मैं माने रेबू कह रहे हैं निदागते गुरु कह रहे हैं चेला से, अब मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। और आज के बाद में काउते दोष और काउते प्यार मत मानियो। एक बात है याद कर ले ढंगते, कबरा खड़ियो बाजार में दो दीनन की खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तेरा उद्धार हो जाएगा। ओ राजा रहूगण तैने मुझसे एक बात कही कि तुम कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो, कहां जा रहे हो। तो एक बात बताऊं, सो हम गंता न चागंता न एक देश निकेतन। सो अहम माने मैं, गंता माने जाना, आगंता माने आना। ओ राजा रहूगण न मैं कहीं जाता हूं न कहीं से आता हूं, और न एक देश निकेतन, और न काऊ एक जगह पे परमानेंट जमी के रहूं। न कहीं से आता हूं न कहीं जाता हूं, न परमानेंट एक जगह पे कहीं रहता हूं। आकाशवत यम यत, जैसे आकाश है। अब कोई आदमी नहीं कहेगा पैसे ही पे आकाश हो, गड़ू मरा पहना है, मैं कैसे मान जाऊंगा भाई मार साहब। हमारे गांव पे आकाश ना है, दाऊदी में आकाश ना है, हमारे मथुरा में आकाश ना है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, चाइना में, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, नेपाल में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, मलेशिया में, मॉरिशस में आकाश ना है, आकाश ना है। सर्वव्यापी आकाश पतयम्यत, न एक देश निकेतन, मैं एक जगह पे कर नाम हजारों का, धर ध्यान कन्हैया प्रियतम का, झगड़ा सब छोड़ बिचारो का। ओ झगड़ा सब छोड़ विचारों का, झगड़ा सब छोड़ विचारों का। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गीता का पाठ कर सीधा रास्ता। लेकिन चलते चलते एक बात और कह रहा हूं, ध्यान देना। भगवत गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक बोलता हूं, आदरणीय सेठ जी ध्यान देना।
अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम तत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। Continuous study of the great classics and company of the great minds are the two fruits of tree of life by which we pay our way as social beings. जल्दी जल्दी दुबक्के और नबके जैसे लगातार शास्त्रों का गीता जी का अध्ययन कर समस्त स्त्रियां तेरे पास आ जाए। उसी जन्म में गुरु जी का उद्धार हो गया और रघुगण वहां से वापस लौट गए। प्यारे परीक्षित की बात बताऊं, जिस जगह पर हम रहते हैं उसको कहते हैं जम्मू द्वीप। या के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल और तलातल। 10-10 हजार योजन की दूरी पे है। दक्षिण की दिशा में नरक है, धरती ते नीचे पानी ते ऊपर। नरक बताएं 22 तरह के। गरुड़ पुराण में लिख रही है नरक 28 तरह के, और महाभारत में लिखा हुआ है कि नरक है केवल 5 प्रकार के। अब नेक देर बोलूंगा, गहरी बात है, जरा ध्यान देना। मरवे के बाद में शरीर यहीं पर रह जाता है। इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल के गया। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 15 मन और बुद्धि, 15 और 2 17 तत्व जाती है मरने के बाद में। पहला नरक है रौरव, जो अपने बूढ़े बड़े मैया बाप को गालियां देता है, बलाबरा बोलता है। इस नरक में गिर करके बड़ा कष्ट पाता है। आगे का नरक है वज्र कंटक सालमली। क्या नाम है? वज्र कंटक सालमली। जहां में कौन को नंबर आवे? परीक्षित भैया, जो आदमी पशु बमन करता है। अब जिस शब्द 90% पब्लिक ना समझी, मेरे नाजम 95% ना समझी, पर जाए में समझ आए ना हो सकत तो ऐसी बात है, यहां से नहीं कह सकता। जो आदमी पशु बमन करता है इस नरक में गिर करके भयंकर कष्ट पाता है। युधिष्ठिर जो है परीक्षित, जो आदमी अनुष्ठान में बैठ करके शराब पीता है वो अयहपान नाम के नरक में गिरता है। क्रूर यमदूत इसके शरीर जो है, इसके शरीर पर मुंह में पिघला हुआ लोहा डालते हैं। हे राजन, जो क्षत्रिय है के और ब्राह्मण है के और वैश्य है के सूअर पालता है, गधा पालता है, और सुनो यहां तो न्यू लिख रही है कुत्ता पालता है, वो इस नरक में गिरकर भयंकर कष्ट पाता है। अपने बूढ़े बड़ों को दुखी करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। परीक्षित, एक छोटी सी निवेदन करूंगा। एक आदमी अपनी बेटी का संबंध पक्का कर गया और लड़की वाले ने कहा चौधरी साहब शादी मेरी पक्की है, पर बारात में कोई बूढ़ा आदमी ना आवेगा, मैं बामर नहीं डालूंगा कि सब नहीं आएगा। और लड़के वाले ने मन में विचार किया कि छोरी ने इंग्लिश तो एमए कर ली है, बीटीसी कर ली है, टेट पास है, मास्टर नहीं वही धरी है, तो ठीक है साहब हमारी शर्त हमें मंजूर है, शर्त हमें मंजूर है, लेकिन हमें जिस शोभा बिल्कुल नहीं दे रही है जी हमारे सज्जन जो बड़े पढ़े लिखे बनते हैं अपने मन में और यहाँ पे खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। बूढ़े आदमी हम बारात में नहीं लाएंगे। और फिर पैसे एक बात है रामवीर नेताजी, बूढ़े आदमी कथा में जाम बाराती का जरूरत है। शादी का दिन आ गया और लड़के के बाबा ने कही हाँ लाला बेटा कैसे कैसे चलना बता, कौन सी गाड़ी में चले? तो लड़के का बाप बोला पिताजी कहीं नहीं जाना है तुम्हें। क्यों? उसने बूढ़े आदमी की मने कर दी है। अरे लाला हमने तो जबार कट जाकट बनवाई पत्ते राजी न जाएंगे। बारात जाने की तैयारी थी, इतनी देर में लड़के का नाना आ गया और नाना ने कही मेहमान कैसे कैसे चल रहे हो बताओ भाई। और मैं लड़के का बाप बोला नाना जी से पिताजी नाना तुम कहूं बन जाओ गांव में रहो। और नाना बोले कि ना 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 बंद करे को कोट बनवाए देवते की शादी है मैं तो जाऊंगा। अरे नाना जी तुम बारात में चले गए वो हमर नहीं डालेगा अगर तुम दिख गए तो। देखो जी बारात में जाऊंगा मैं, एक काम कर लो मेहमान मुझे ऐसी जगह पे बैठा दो कि मैं का हुए दिखूं ना। क्या ठीक है? नाना जी को डिग्गी में बैठा दिया, 2 इंच जगह छोड़ दी ऑक्सीजन का जे। बारात पहुंच गई,
जूनियर हाई स्कूल पे बारात रुक गई। लड़की वाले की तरफ से मगोड़े, गोभी आलू के मगोड़े भरे और रूह अफ़ज़ा का शरबत आ गया कॉलेज पे, स्कूल पे। और लड़की वाले ने अपना नाई भेजा, नाई चुपचाप न्यू देख किया, बारात में कोई बूढ़ा आदमी तो ना देख लिया। वो देखने के लिए आया और लौट के गया। लड़की के बाप से कही, चौधरी साहब नंबरदार, बिल्कुल नए नए छोरा आए, सबने के दाढ़ी मोछ साफ हुए और लंबी नोक के जूता पहन रहे, गोटू न पहते फटी फटाई जीन्स पहन रहे। वो एक अलग से तरीका है आज, रफ एंड टफ। ऑटो लेंसेज के चश्मे लगे हुए हैं। कोई 30 साल का, कोई 32 साल का, कोई 35 साल का, बूढ़ा आदमी कोई नहीं है। चलो बढ़िया है, ठीक है। दूसरी बार जाओ, लड़के ने कहा, लड़की के बाप ने कहा नाई से, दूसरी बार जाओ। लड़का के बाप से यूं कह दियो, हमारे गांव में बराबर में नदी चल रही है जी, हाँ तो छोटी सी यही करबन, पर नदी में पानी में। और लड़का के बाप से यूं कह दे कि जब पानी की जगह पे दूध बहाए दे, बामत तब डारूंगो सुई की। जैसे ही उस नाई ने आकर के लड़के के बाप से कहा कि चौधरी साहब, हमारे बोहरे जी ने यूं कह रही है जी नदी चल रही है, पानी की जगह पे दूध बना दो, बहा दो। बामत जब डरेंगी, पानी की जगह पे दूध। तो छोरा ठाड़े का जीन्स न भाई बीच मांग काट काट के उन्हें हाथन में थे मगोड़े न के दोना गिर गए। तो भाई पानी में दूध, पानी को दूध, ओहो। अब वो लड़के के बाप ने कहा कि चो भाई तुम्हें कोई एमएससी केमिस्ट्री थे, एमएससी है का? कोई आदमी बनारस ते पढ़े हुए हो, खड़गपुर यूनिवर्सिटी थे, खड़गपुर थे आईआईटी, वहां में लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे, बीटेक लड़के, एमटेक, एमबीए, एलएलएम। भाई कोई जल्दी कोई ऐसा फॉर्मूला बताए अजीत, कोई ऐसा सूत्र बताए सोनवीर भाई जल्दी कि पानी में तो दूध बन जाए। तो सबरे बोले चाचा हमने एमए कर लई, एमएससी कर लई, बीटेक कर लई, और देखे हम जा कॉलेज में 29 साल ते पढ़ाए रहे, और ऐसो सूत्र हमन तो कोई पढ़े। भाई लाला बहादुर फट गए भैया। अच्छा एक काम तो है सके चाचा जी, पानी में से दूध अगर बनवाना है, जुगाड़ है, एक आदमी तो मैगाम में होता है, जल्दी बता, बारात लौट जाएगी, बहादुर फट जाएंगे। गिरंदा पे कोई जुगाड़ है? बोले कि वो आया है का बारात में आया का? कि बारात में तो हमने नौ तो ही ना होता भाई। क्यों? 50 साल से ऊपर है, दाढ़ी बार सफेद है गए, 98.5 किलो वजन हुए। मैं कैसे लाता बारात में उसको? ये लड़का भामन नहीं डालता, अभी कर रो फर रो है। ताजी एक बात बताए तो बाने एमएससी करिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में एमएससी करना, एमएससी ना है वो तो 8वीं क्लास पढ़तो तो रविंद्र मार साहब ने कर रो कूट दो, माने 8 के पेपर ना दे, 7 पास है बस से परे परे। दूध के काम में माने पीएचडी कर ली है। अच्छा फोन में लाए थे, फोन में बता दो तो फिर कोई इंतजाम ना है करना। तो चलो भाई बारात है, लौटा और कहा करें, लौटा बारात। वैसे यार बहुत बड़ी बदनामी वहाँ हल्ला उठ जागो, फिरोजाबाद मैनपुरी यादवन में पूरे में हल्ला है जाओ। भाई बहादुर फट गए भाई, क्या करें। जब बारात लौटने के लिए हुई तो एक प्रधान जी का छोटा भैया है, वो एलएलएम कर लिया उन्होंने, एलएलबी एलएलएम, जयगोपाल नाम है उनका, दाढ़ी मूछ रखतना है बिल्कुल। तो वकील साहब ने कही क्यों भाई साहब, जब बारात लौट ही रही है तो बा नाना डिग्गी में ते निकाल ले भाई, काय मार रहे हो? हाँ बात तो सही है, बारात लौट ही रही है तो डोकरा निकाल ले। हाँ वे बात 3 से 2 लगे, फिरोजाबाद के पूर्वी आए जो तुम जमानते नहीं देंगे निकाल। सोनवीर का विचार है भाई, निकालो।
तो जैसे ही निकालने के लिए गए, डिग्गी खोली के नाना नाना जी आजा, बाहर आ जाओ। बाहर आ जाऊंगा तो वो यादव बामन न डारे हो, बाहर में गई बामर, बाहर आ जा। क्या बात है? बारात लौट के जा रही है। बारात लौट के? क्या बात है भाई? क्या बात है भाई? कि बारात लौट के कहा बान ने शर्त डाल दी है ऐसी, और बारात तो इसलिए लौट के जा रही है नाना जी, हमारी बहू होनी तो तुमने बिगाड़ी मांग, अनेठ करी तुमने, करी जिद करी। अब चुपचाप नीचे उतर आओ, मुझे बहुत जोर की रिसाई रही है, राइफल मुझे मेरे पास इतना है, मार दूंगा। काय बात में लौट रही है मेहमान बारात? अरे बारात इस पर लौट रही है कि नदी में पानी है और पानी की जगह पे दूध बना दो, दूध बना दो। गिरंदा हमारी बात मानता नहीं है। तो फिर एक काम कर, मेहमान थे वो दिमाग खराब, छोटी छोटी बातन पे बारात लौटते, जो छोटी बात है बहुत छोटी। छोरी के बाप ते नुक वादे पे नाऊते कि हम पे दूध अंधाधुंध, और लड़की के बाप ते कि वादे के पानी की सफाई तू कर दे, दूध बहाएंगे हम पैसे ही के याद में हम बहाएंगे। क्या बात। और जैसे ही ये बात जाकर के कही लड़की के बाप से, लड़की के बाप से ये बात नाऊ ने जाकर के कही कि नदी खाली कराओ, टैंकर आ रहे हैं, पैसे ही मांगते लाइन लग के दूध के। तो लड़की का बाप बोला नाई थे डंगते देख क्या गारंटी थे कोई बूढ़ो डोकर आयो। और जैसी देखे तो जाफरी घड़ी के राम भी दद्दू निकले डिग्गी में थे। ओहो क्या बात। एक निवेदन करता हूं सज्जनों, पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या। एक बात बताओ, जब सबरी धरती में कितने को वजन में बताओ कोई आदमी, सबरी धरती में कितना वजन है बताओ, आकाश कितना ऊंचा है बताओ, सबरी धरती पर कितने तिनका पड़े बताइए, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक बात कहूंगा, धरती में कितना वजन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन धरती तो ज्यादा भारी एक चीज है मेरे पास। मैं नए लड़कों से कह रहा हूं मेरी तरफ देखिए, नई बहनों से नई बहुओं से निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुने। धरती में कितना वजन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन धरती से ज्यादा भारी एक चीज है। कौन सी? माता गुरुतरा घूमे। बूढ़ी बड़ी माँ अगर ते आंगन में बैठी है तो धरती से ज्यादा भारी है बूढ़ी बड़ी माँ। आकाश कितना ऊंचा है मैं नहीं जानता, आकाश से ऊंचे हैं बूढ़े बड़े पिताजी। पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, पीरी माने बुढ़ापा, पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला। भाई साहब, दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से, लेकिन जो अपने बूढ़े बड़े को गिरती हुई दीवार समझ लेता है वो बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाता है। हरि गोपाल प्रधान जी से मैं बहुत जल्दी निवेदन करता हूं, दलेल वास की तरफ की निगाह को देखते हुए लपक के दौड़ के आ जाए मंच पे।